हैं बेसिकली कि कौन सी कंट्री पीआर जल्दी देती है। तो इस केस में प्रॉक्सिमिटी वाइज, लोकेशन वाइज आई वुड से बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहे हैं। तो कनाडा वर्सेस यूके, कनाडा के बाद सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इंडियन स्टूडेंट्स की या कहीं की भी सबसे ज़्यादा यूके है आज की डेट में। तो क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली कनाडा जाने में, यूके जाने में? क्या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, कितने साल का वर्क परमिट है, पीआर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, और बेसिकली पूरा प्रोसेस कनाडा वर्सेस यूके का कौन सा आसान है 2022 और 2023 में जो स्टूडेंट्स कनाडा या यूके पढ़ने का सोच रहे हैं उनके लिए। तो बेसिक से ओवरव्यू डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने दोनों कंट्री की इस वीडियो में डाली है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो जंकीज एंड माय नेम इज चिराग। तो कनाडा वर्सेस यूके में सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली 6700 किलोमीटर्स है इंडिया से यूके, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स डायरेक्ट फ्लाइट में लगते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी कनाडा इज अप्रॉक्सीमेटली जस्ट डबल 12,000 to 13,000 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया। बेसिकली डिपेंड करता है आप टोरंटो जा रहे हैं, ऑन्टारियो या वैंकूवर या अल्बर्टा कौन से प्रोविंस में। एंड अप्रॉक्सीमेटली जो डायरेक्ट फ्लाइट का डिस्टेंस है इंडिया से कनाडा का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 आवर्स। दूसरी हम बात करते हैं वेदर कंडीशंस की। एज वी ऑल नो कनाडा इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स हार्श स्नो। काफी ज्यादा स्नो होती है कनाडा में। तो वो पीक सीजन में जैन, फेब और मार्च में जब काफी ज्यादा विंटर सीजन होता है कनाडा में, अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -30 तक जा सकता है डिपेंडिंग प्रोविंस वाइज। लाइक सस्कैचुअन, अल्बर्टा में -20, -25, टोरंटो में -15, 20 एंड वैंकूवर जैसे शहर में -5, -10 तक टेम्परेचर होता है विंटर्स में। ऑन द कॉन्ट्रेरी यूके की साइड पे एक ऑन एन एवरेज टेम्परेचर -2 या -7, -8 के बीच में रहता है लंदन में या उसके आसपास के किसी भी प्रोविंस या किसी भी शहर में। तो वेदर वाइज आई वुड से काफी ज्यादा हार्श है क्लाइमेट कनाडा का विंटर्स के टाइम पे, और समर्स के टाइम पे दोनों ही 25 से 35 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में अप्रोक्सीमेटली रहते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है स्टूडेंट्स के लिए कि कितने साल पढ़ के कितने साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो कनाडा में 1 साल पढ़ के आपको 1 साल का वर्क परमिट, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल पढ़ के आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो 12th पास वाले कनाडा में या तो डिप्लोमा के लिए जाते हैं जो कि 2 साल का होता है, एडवांस डिप्लोमा 3 साल का और बैचलर्स डिग्री 4 साल की, और तीनों ही केस में आपको 3 साल का एक्सटेंडेड वर्क परमिट अलाउ करती है कनाडा। और कनाडा के केस में जो बैचलर्स के बाद पीजी डिप्लोमा करने या मास्टर्स करने जाते हैं तो कनाडा में मास्टर्स 2 साल की है, पीजी डिप्लोमा या तो 1 साल की है या तो 2 साल की है। और अगर आप 1 साल की करते हैं तो 1 साल का वर्क परमिट, 2 साल में पढ़ के 3 साल का वर्क परमिट आपको कनाडा ऑफर करती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी यूके में आपकी मास्टर्स सिर्फ 1 साल की होती है, विच मीन्स कि 12 महीने की मास्टर्स करके आपको यूके में 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। और बैचलर्स यूके में 3 साल की है, विच मीन्स कि 3 साल की बैचलर्स के बाद भी आपको 2 साल का वर्क परमिट ऑफर यूके करती है। तो कनाडा में इट इज 2+3 एंड यूके में इट इज 1+2 और 3+2 फॉर स्टूडेंट वीजास। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं तो पार्ट टाइम जॉब्स कनाडा में आप 20 आवर्स वीकली कर सकते हैं, सोशल इंश्योरेंस नंबर विच इज सिन लीगली। और यूके में भी सेम रूल है, आपको 20 आवर्स फोर्टनाइट या वीकली भी उसको कह सकते हैं आप, अलाउड होते हैं एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करने के लिए लीगी यूके में भी। अब जो पार्ट टाइम जॉब के जो पे रेट्स होते हैं बेसिकली वो डिपेंड करता है आप कौन से प्रोविंस में हैं कनाडा में। लाइक ऑन्टारियो में 15 है, ब्रिटिश कोलंबिया में 13-14, हर प्रोविंस का अलग एक वेज होता है। सेम इन यूके अगर आप लंदन जा रहे हैं या आप स्कॉटलैंड जा रहे हैं, आप जिस भी स्टेट जिस भी प्रोविंस में होते हैं उनका अपना एक बेसिक वेज रेट होता है जो आपको यूके में अलाउ किया जाता है काम करने के लिए और मिलता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोई भी स्टूडेंट के लिए बेसिकली जब वो पढ़ने जाता है, अपना जॉब करने लगता है, तो क्या वो अपना कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कंप्लीटली निकाल सकता है फॉर द सेकेंड ईयर एंड लिविंग। तो कनाडा के केस में आई वुड से कि आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जहां की फर्स्ट साल की आपकी फीस 10 लाख होती है, जीआईसी जो 6 लाख होती है, और जो आपकी सेकेंड ईयर की फीस अगेन 10 लाख होती है, जो आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रिस्पेक्टिव पढ़ते हैं 10 लाख से एटलीस्ट स्टार्टिंग होती है। तो कनाडा के केस में आप कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इजिली निकाल सकते हैं अपनी सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, प्लस आप अपना लिविंग भी निकाल सकते हैं। यूके के केस में भी अगर आपकी फीस, क्योंकि अगर 1 साल की मास्टर्स है तो आपको सेकेंड ईयर पे नहीं करनी, बट अगर बैचलर्स आप करने जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन यूके इज अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 लाख रुपीस पर ईयर। तो 3 साल की आपकी बैचलर्स अप्रॉक्सीमेटली आपको 36 to 40 लाख की
की स्टार्टिंग पड़ती है, और ये भी आप अपना फीस स्ट्रक्चर वहां पे अर्न करके निकाल सकते हैं, बट यू हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर, क्योंकि आपको अपनी लिविंग भी निकालनी है। और यूके में कोई जीआईसी सिस्टम नहीं होता, जिसके बारे में अभी डिटेल में आगे जाने वाला हूं, बट यूके और कनाडा में दोनों में आप कॉस्ट ऑफ एजुकेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यूके के केस में आपको फंडिंग दिखानी होती है, विच मीन्स कि आपकी लेट्स अज्यूम 12 लाख की फीस है, आप लंदन में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको 12 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली एक साल की फीस, एक साल का आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया में 28 डेज ओल्ड फंड के रूप में दिखाना होता है। एंड दिस कैन बी इधर इन योर सेविंग्स अकाउंट, योर एफडीज, और योर आपके घर में कोई आपका दिखा रहा है, तो कोई भी दिखा सकता है आपके फैमिली मेंबर्स में या आप खुद, बट दैट शुड बी 1 मंथ ओल्ड इन केस ऑफ यूके। 12 लाख रुपए अगर आप लंदन में जाते हैं, लंदन के बाहर प्लान कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 लाख डिपेंडिंग कि आप कौन से प्रोविंस में हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी कनाडा में आपको फंडिंग इंडिया में दिखानी मैंडेटरी नहीं होती। आई नो आजकल काफी लोग फंडिंग दिखा रहे हैं, सीए सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, दैट इज जस्ट टू गेट अ वीजा अप्रूवल ऑन प्रायोरिटी बेसिस, बट कनाडा में एक सिंपल सा रूल है कि आपको एक साल की फीस ट्रांसफर करनी होती है, अपनी जीआईसी $10,000 कनाडा में ट्रांसफर करनी होती है, जो आपको वहां जाकर रिफंड मिलेगी, बट इसमें आपको कोई पुरानी फंडिंग दिखाने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो कि यूके में होती है। लास्टली एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज योर पीआर प्रोस्पेक्ट्स, जिसके लिए काफी ज्यादा लोग इंडिया से कनाडा या यूके या कोई भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जाते हैं बेसिकली, कि कौन सी कंट्री पीआर जल्दी देती है। तो इस केस में अगेन अनडाउटेडली कनाडा इज अ क्लियर विनर। कनाडा के केस में आप 2 साल की एजुकेशन करते हैं, 3 साल का वर्क परमिट लेते हैं, उस 3 साल में से आपको सिर्फ 1 साल जॉब करनी है, विद इन 3 years यू गेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग फॉर द पीआर अंडर सीईसी कैटेगरी। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 3 से 4 साल के अंदर इंडिया से जाने के बाद, विद इन इंक्लूडिंग ऑफ योर दिस एजुकेशन, 3 से 4 साल के अंदर आपको कनाडा में पीआर ऑफर कर दी जाती है, क्योंकि वहां पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी यूके में अब बेसिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, उन्होंने भी कनाडा की तरह पॉइंट बेस्ड सिस्टम यूज करना शुरू कर दिया है, बट एक प्रॉब्लम यह है कि यूके में आपको एटलीस्ट 5 साल रहना पड़ता है अपना पीआर लेने के लिए। तो टेक्निकली अगर आप वहां पे मास्टर्स करने जा रहे हैं, जो कि 1 साल की होती है, 2 साल आपको वर्क परमिट मिलता है, आप जॉब करते हैं, उसके बाद आपको अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय, जो टेक्निकली हो जाता है अगर आप अपनी जॉब में अच्छे हैं, उसके बाद आप पीआर की फाइल डाल सकते हैं। तो कंपैरिजन के तौर पे अगर मैं ओवरव्यू में बात करूं, प्रॉक्सिमिटी वाइज, लोकेशन वाइज, आई वुड से कनाडा थोड़ा दूर है 14 to 15 आवर्स, यूके मिडवे में पड़ता है अप्रोक्सीमेटली आपका 8 to 9 आवर्स डिस्टेंस के साथ। वेदर वाइज आई वुड से कि इंडियंस के लिए सूटेबल वेदर यूके ज्यादा होता है, बट अगर आप विंटर्स को मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आई वुड से कनाडा इज अ वेरी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, बिकॉज स्नोफॉल वहां की बहुत अच्छी होती है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आई वुड से दोनों कंट्री में ऑलमोस्ट सेम है। 10 लाख 1 साल की फीस कनाडा में है, 12-13 लाख यूके की फीस अप्रोक्सीमेटली 1 साल की है। यूके में आपको इंडिया में फंडिंग दिखानी है, कनाडा में आपको वही फंडिंग ट्रांसफर कर देनी है, और आपका जो पार्ट टाइम जॉब्स है 20 आवर्स दोनों जगह अलाउड है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आप दोनों कंट्रीज में निकाल सकते हैं। पीआर दोनों कंट्री में अवेलेबल है, आपको पीआर दोनों कंट्री में इजीली मिल जाएगी, बट हाँ कंपैरिजन के तौर पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा में पीआर मिलना थोड़ा आसान है यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यूके इज ऑल्सो अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, और टॉप यूनिवर्सिटीज दोनों ही कंट्री में अवेलेबल हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, आपकी कनाडा की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं। आप अगर यूके की साइड जाते हैं, वहां पे आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपकी मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी, आपकी मैनचेस्टर, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी वहां पे भी अवेलेबल है। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज यू ऑल नो कनाडा में बहुत ज्यादा बैकलॉग चल रहे हैं, तो वीजा प्रोसेस टाइम कनाडा का आज की डेट में जहां से 3-4 महीने एवरेज 11 से 13 हफ्ते एक्चुअली एम्बेसी क्लेम कर रही है, बट 3 महीने एवरेज लग रहे हैं। यूके का प्रोसेस टाइम थोड़ा उससे कंपैरेटिवली कम है, 45 डेज, 7 डेज, इवन 1 डे। अगर आप यूके एम्बेसी में ज्यादा प्रायोरिटी वीजा के पैसे देते हैं तो आपका 1 हफ्ते के अंदर भी वीजा सैंक्शन हो जाता है। यूके में सितंबर इनटेक अभी भी अवेलेबल है 2022 का। ऑन द कॉन्ट्रेरी कनाडा में 2023 जनवरी इनटेक अभी एडमिशन चल रहे हैं, और काफी कॉलेजेस वहां पे वेल नोन कॉलेजेस बिग सिटीज वैंकूवर, टोरंटो में ऑलरेडी बंद भी हो चुके हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आइल्स में रिक्वायरमेंट 6.5 नो लेस देन 6 की है। यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज विदाउट आइल्स भी आपको एडमिशन ऑफर करती हैं, अगर आपके इंग्लिश में स्कोर 12th में ग्रेड में अच्छे थे, या फिर अगर आप वहां पे एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बेसिकली यूके में होता है, अगर आप वो कर पाए तो आपका यूके में विदाउट आइल्स भी हो सकता है। कनाडा में आइल्स देना मैंडेटरी है। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड बिटवीन Canada and UK. If you have any particular question regarding your file, you can post it in the comment section, or you can just email us back to us. We will try to answer to all your possible queries on timely basis, and take your decision आपने कनाडा पढ़ना है या यूके पढ़ना है, because both the destinations are right now accepting applications for the students and providing PR very easily. Thank you.